तो दुकान वाला घलो जान रहा महाराज बारे में हाँ तानो सोच विचार के लाते अच्छा ये ठीक रही तो महाराज टांग देते लेट के हमार गांव में हमार और महाराज इसना तो धोती मले से टांग टांग के रखे इसे ठेस ठेस के इसे जाते तन दिखाती है तोड़ धोती हरे इसे दे रहे तेल लगाया हुआ यहाँ इसे तो कुनौत काम आवत है। अरे उसको उपयोग हो सके इतना दान करो। कई लोग आते हैं अन्न दान करने के लिए पीछे हो जाते हैं। यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया अन्न का तो दान कर सकते हो तब की बड़ कटोरी में लेगी चावल लो। अरे के घाव खाई हो और फूल सोच के दान कर दिया अतकी बड़ कटोरी में चावल धर के जाते और 4 घाव सुनाते ये मन सब मांगे पर आए रहे घर मन के कोनो काम नहीं है हे मन जिंदगी लक्ष्य कट रहे बने कमाती 7 गुण बने हैं और नहीं देना है तुम्हारे काबर और बोला थकते हैं 4 घाव है दान करना है तो कम से कम ढंग से करो क्योंकि यही जो है इसने बहुत तो फिर इसने पाहू का भगवान बोले इसने काबल निकल दे हा तक बोल भोला केला चढ़ा बोलो है इसने चढ़ावा था तो इसने मिला बोलो भागवत भगवान की इसने वाला चढ़ावा है इसने करे के क्या दान पुण्य के चीज ला सब सड़ गए थे बोलो भगवान ना है बढ़िया बढ़िया चीज। अच्छा ऐसनो घलो समिधा में लकड़ी वगैरह हवन की सामग्री में कीड़ा आ जाता है और उसको भी जजमान कहते चला ले महाराज चला ले महाराज। अरे बाप अरे भगवान लग बने खिला दो हे भगवान तन मन धन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कहाते डालो और सबो मोरे की रपोटे पड़ाते एक से एक क्या बता दो भाई अब ज्यादा नहीं बोलो मैं दान बने करेंगे जिसके उपयोग में आ सके वैसे दान कीजिए तो ज्यादा अच्छा है नहीं। कौन कौन इस बात का सहमति देते हैं किसी को दे रहे हैं भले कम दीजिए लेकिन अच्छा दीजिए 5 की जगह में 1 ही दीजिए लेकिन ढंग से दीजिए जिसका वो उपयोग कर पाए। कोई भी व्यक्ति की बात हो जब हम उस चीज को उपयोग में नहीं ले सकते तो दूसरे व्यक्ति को क्यों सोचते हैं कि हम देंगे तो ये उपयोग कर पाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वामन जी का अवतार कैसे हुआ? राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र के मन में आया क्योंकि इंद्र जो है बड़ा डर जाता है क्योंकि यज्ञ से ये अश्वमेध यज्ञ होगा तो इस राजा इंद्र पद का दावेदार हो जाएगा। इंद्र एक पद होता है इंद्र किसी का नाम नहीं है। अभी पुरंदर नाम के राजा बैठे हुए इंद्र पद में जो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है वो जो है इंद्र का पद का दावेदार हो जाता है। तो यहाँ वो सोचने लगे राजा बलि का यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वो क्या करेगा। शुक्राचार्य जी करा रहे हैं यज्ञ को। देखिए गुरु जो है 3 होते हैं पुरोहित गुरु शिक्षा गुरु होते हैं और दीक्षा गुरु होते हैं। पुरोहित गुरु जो हमारे पूर्वजों से चले आते हैं जिनके द्वारा पूजन होता है उन्हीं से ही पूजन कराना चाहिए। उसके बाद बताया गया शिक्षा गुरु अनेकों होते हैं अनेकों लोगों से हमको शिक्षा मिलती है और होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं एक बार दीक्षा ली जाती है एक बार जो है गुरु बनाया जाता है। गुरु बनाते हैं तभी मुक्ति हो सकती है। गुरु का 3 चीज जीवन पर्यंत रहता है जब तक ये जीवन गुरु का मंत्र गुरु की माला और गुरु का चित्र पहले मूर्ति बनाया जाता है अब चित्र रखा जाता है। यदि आपके अंदर सच्ची निष्ठा है तो गुरु आपके साथ अवश्य देते हैं। गुरु सबको बनाना चाहिए और सोच समझ के बनाना चाहिए तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। तो शुक्राचार्य जी गुरु हैं। शुक्राचार्य जी कहे यज्ञ करो क्योंकि गुरु के पास ही जाया जाता है कोई भी समाधान लेने के लिए। यज्ञ करने के लिए कहा गया तो भगवान सोचते हैं ना मैं किसके घर में जन्म लूं तो कश्यप और अदिति माता के घर। क्यों? क्योंकि उन्होंने पयोव्रत का पालन किया। भगवान को पाने के लिए पयोव्रत केवल दूध पीकर फाल्गुन मास में रहे ये पयोव्रत होता। भगवान ने उनको स्वप्न में साक्षात्कार भी दर्शन दिया स्वप्न में भी दर्शन दिया। कहे मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा और वो समय आया भगवान जब जो है पुत्र बन के आने वाले भगवान वामन रूप में आए। क्यों? 52 अंगुल के थे। कितने?
52 अंगुल के बटुक भगवान थे। और बटुक भगवान क्यों आए हैं? देवताओं के उस दुख का निवारण करने के लिए। और इस प्रकार से जब दुख का निवारण करने के लिए वामन भगवान का प्रागट्य हुआ, तो उस समय क्या हुआ, जब उनका जन्म हुआ, भादो मास की विजया तिथि, भादो मास की विजया तिथि है, भगवान वामन का प्रागट्य हुआ। छोटे छोटे उनकी भुजा है, नन्हे नन्हे पैर है, 52 अंगुल के हैं वामन भगवान। तो जब वो प्रागट्य हुआ तो अन्नपूर्णा माता जो है, पहले तो ब्रह्मा जी कमंडल दिए, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी, अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकरे प्राण वल्लभ। इसको बताया गया। आगे बताया जाता है सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी, सप्तऋषि ने संस्कार दिए, चंद्रमा ने दंड दिया जो रखते हैं, दंड दिया, भिक्षा पात्र जो है कुबेर जी ने दिया, और आकाश ने छत्र प्रदान किया। आगे बताया गया नर्मदा नदी के किनारे पर राजा बलि क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ जब हो रहा था तो भिक्षा ले जाकर जब दिया गया तो गुरु जी ने कहा ये तो बहुत कम है भैया, तुमको तो ज्यादा लाना पड़ेगा, ये तो भिक्षा बहुत कम है, ज्यादा लाना पड़ेगा। तो कहाँ जाओ? राजा बलि नदी के किनारे कर रहे हैं यज्ञ, जाओ वहां जा। अब वहां जाने लगे। अब छोटे से हैं लेकिन उनका तेज बड़ा तेजोमय है स्वरूप, और जब तेजोमय है उनका स्वरूप, तो जब जाने लगे तो सभी ऋषि पत्नियां उनको देखने लगी। आभा मंडल का जो चमक है छुपाए न छुपे उनका, आभा मंडल का जो चमक है छुपाए नहीं छुपता। जो ज्ञानी रहते हैं, जो तपस्वी रहते हैं, उनका तेज का आभा मंडल ही अलग होता है। उन्हें कोई चीज जो है उपयोग में नहीं लाते हैं अपने स्वरूप को जो है सुंदर करने के लिए। उनका जो है यज्ञ से, तप से, भजन से उनका शरीर वैसे ही चमक हो जाता है। तो वो तो परमात्मा है, और वो परमात्मा जब आए हैं ना तो सभी उनको देखने लगे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, यहाँ देखिए राजा बलि आ चुके हैं, जोरदार ताली बजाइए। भगवान जब गए यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने कहा राजन हमें भी भिक्षा दो, और उनके रूप को देखकर राजा बलि चले गए। राजा बलि ने कहा क्या चाहिए प्रभु? तब वहां जो है वामन भगवान ने कहा 3 पग भूमि चाहिए। क्यों 3 पग भूमि, क्या करोगे? तो वामन भगवान कहने लगे मैं कहीं भी जाता हूँ, अपने माला को जाप करने के लिए, पूजन के लिए बैठता हूँ तो सब मुझे अपने घर से निकाल देते हैं, तो 3 पग भूमि मेरे लिए पर्याप्त है बैठने के लिए। तो राजा बलि हंसने लगे, कहने लगे कुछ ज्यादा मांग लो। जब ज्यादा मांगने के लिए कहे तो क्या किए वामन जी? नहीं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हम 3 पग भूमि लेंगे। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जजमान कर रहा है ज्यादा लो, और महाराज क्या कह रहे हैं? भगवान मैं तो कम लेने वाला हूं। प्यारी रहा, लेकिन आ गया तो शुक्राचार्य जान गए, शुक्राचार्य जान गए संकल्प भगवान समर्पित भाव से स्वीकार की। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके कितने सुंदर वामन भगवान है, बड़े सुंदर है, छोटे छोटे हाथ में छोटे छोटे पाँव है। आप सब दर्शन कर रहे ना? इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे हाथ, बलि राजा चले आए।
वामन भगवान की जय हो। चले वो घरे सिर में चोटे सोए तन में चले वो घरे राजा गुरु शाम भूषे मांगे मेरे जीवन में बदल दे, मेरे जीवन में बदल दे, तू फिर बाकी दर्शना धुनकारी को बांधा जाता है और धुनकारी जो बंधा रहता है, जो प्रेत जिनकी मुक्ति नहीं हुई रहती, वो आकर यहाँ प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे आदमी को भूख लगता है तो इधर उधर भटकता है, वैसे मुक्ति की कामना लेके वो जीव जो है प्रेत योनि में रहता है। वहाँ कोई साथ देने वाले नहीं रहते, और साथ देने वाले जब नहीं रहते ना तो बड़ा जो है दुखी मन से इधर उधर भटकता रहता है। परंतु जब ऐसा यज्ञ होता है तो मुक्ति की कामना से वो जीव बैठ जाता है, और जब बैठ जाता है और उनके पापों का क्षय हो जाता है, कथा सुनते सुनते वो जीव जो है फिर अपने उस परम तत्व परमात्मा में जब लीन होने का समय आता है, उस जीव नारियल में रहता है, तो जब निकलता है तो नारियल फट जाया रहता है। तो इसी कारण से आप लोगों के माध्यम से, इस भक्ति से और माताओं के इस प्रबल आयोजन से, सबके सहयोग से किसी जीव की मुक्ति हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ऐसे आयोजन को बारंबार प्रणाम है कि किसी जीव की मुक्ति करा दे। लाखों अरबों रुपए होने के बाद भी आदमी भागवत की कथा करा लूंगा कहेगा तो गलत बात। भगवान जिनको चाहते हैं वही व्यक्ति कथा श्रवण कर पाते हैं, वही व्यक्ति कथा जो है बैठकर आनंद ले पाते हैं। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। 2 नारियल यहाँ रोज हटा हुआ प्राप्त हो रहा है, और 2 जो है परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गए। चारों के चारों नारियल जो है हटे हुए प्राप्त मान के चलिए, और आरती में सभी सम्मिलित